नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मुसीबत। सच में भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। क्या लजीज खाना बनाती हैं। हर चीज़ इतनी स्वादिष्ट कि खाने वाला उंगलियां चाटता ही रह जाए। खाना खाकर पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे। चुलबुला नटखट देवर मोहन हंसते हुए बोला, हाँ रे मोहन, कह तो बिल्कुल सही रहा है तू। जब से बहू रानी इस घर में आई है, मैं तो खाने का समय ही देखता रहता हूँ कि कब खाने का समय हो, हमें बहू रानी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन चखने को मिले और जीभ के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाए। ससुर विशंभर नाथ जी पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, इधर हेमंत अपनी नई नवेली दुल्हन सोनी की पाक कला की तारीफ सुनकर गदगद हुआ जा रहा था। सबके मुंह से तारीफों के पुल सुनकर उससे भी रहा नहीं गया और बोल ही दिया, आप दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने भी इतनी स्वादिष्ट दाल मखनी आज तक नहीं खाई, बल्कि मैं तो उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब तो जब से सोनी के हाथों की दाल मखनी खाई है, तब से मन करता है मैं रोज़ दाल मखनी ही खाऊं। आज तो जो शाही पनीर बनाया है, अच्छे अच्छे होटलों के शेफ फैल हैं मेरी बीबी के आगे। जी करता है उसके हाथ चूम लूं। हेमंत जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इतनी देर से सबके मुंह से तारीफें सुनकर सासू माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन हेमंत की बातें सुनकर वो एकदम बौखलाकर बोली, ऐसा लग रहा है कि इससे पहले ना तो इस घर में अच्छा खाना बनता था, ना ही कोई खाता था। तुम लोग तो ऐसे उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हो जैसे हमेशा इस घर में भूखे ही रहे हो। तारीफ कर कर के सर पर चढ़ा लो। सासू माँ मंजू देवी चिढ़कर बोलीं, किसने कहा कि इससे पहले इस घर में अच्छा खाना नहीं बनता था। बल्कि मुझे तो लगता था कि मेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है। पता नहीं भाभी को खाना बनाना आता भी होगा या नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में खाना वगैरह बनाने में कहाँ रुचि रखती हैं। लेकिन हम लोग इस मामले में भाग्यशाली निकले, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से दुनिया की बेस्ट कुक मौजूद थी, मेरी माँ। और अब भाभी भी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मंजू देवी बहू सोनी की तारीफ़ों और हुनर से अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन सामने से तारीफ करके अपने आप को कमतर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब छोटे बेटे मोहन ने माँ की तारीफ की और सबने हाँ में हाँ मिलाई, तो उनके मन को राहत मिली। वो भी खुश होते हुए बोलीं, सच में बहू रानी के हाथों के स्वाद में जादू है, जिसने मेरी जुबान को भी अपने सम्मोहन में बांध लिया है। लेकिन इससे तुम्हारा एक नुकसान रहेगा, मंजू देवी ने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा। सोनी ने सकपकाते हुए कहा, वो क्या माँ जी? वो ये बहू रानी कि कोई तुम्हें जल्दी कहीं जाने नहीं देगा और सब रोज़ तुम्हारे ही हाथों का बना स्वादिष्ट खाना ही खाना चाहेंगे। अब सबकी आदत जो ख़राब कर रही हो, इसलिए कभी कभी कुछ ख़राब भी बना दिया करो और बीमार भी हो जाया करो, जिससे इन्हें थोड़ा बहुत मेड के हाथों का और बाहर का खाना खाने की आदत भी पड़े। वरना मैं नहीं जानती, मुसीबत तुम्हारी ही होगी। मैं तो आराम से बैठूंगी। कहते हुए मंजू देवी हंसने लगीं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, अब तो आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। सोनी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो सबने पहले भोला सा मुंह बनाया और फिर सब एक साथ जोर से हंसने लगे और पूरा घर खुशियों से चहक उठा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।